स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में भाजपा की सरकार काबिज होते ही और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक योजना शुरू की गई, जिसमें खेलो इंडिया, खेलो आगे बढ़ो जैसी विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। गुरुवार को इंदौर और मध्य प्रदेश में खेल के मैदान और खिलाड़ियों की वास्तविकता को लेकर काफी दयनीय स्थिति देश में बनी हुई है। इन सभी मुद्दों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश की कई नेता बिना अनुभव के ही खेल संगठनों के पदाधिकारी बने हुए हैं, जबकि इन पदों पर अनुभव खिलाड़ियों को होना चाहिए। यही वजह है कि इंदौर जैसे बड़े शहर में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत कम निकल पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में नेहरू स्टेडियम, चिमन बाग और मल्हार आश्रम जैसे खेल के मैदान को संवारा गया एवं खेल को प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन आज यही मैदान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच लगाने के काम आ रहे हैं। दूसरी ओर इंदौर नगर निगम में हजारों कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से कार्यरत थे, लेकिन खेल कोटे से नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है, बावजूद इसके वह बॉडीगार्ड निजी संस्थानों में कोच जैसे कार्य मजबूरी में कर रहा है। खेल के मैदान और खेल के संगठनों पर परिवारवाद की राजनीति। खिलाड़ी असुरक्षित है, खेल के मैदान नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में ये व्यवस्था की गई थी कि खिलाड़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए शासकीय, अर्धशासकीय कंपनियों, निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टरों में खिलाड़ियों को की भर्ती 7% तक कुल पदों पर की जाएगी। आजकल रुका हुआ है। 1999 से इंदौर नगर निगम में भाजपा काबिज है। 7000 से अधिक मास्टर कर्मी यूँ कि पिछले दरवाजे से भर्ती हुई है। उसमें कितने खिलाड़ी कोटे से हुई है यह आप लोगों के सामने है। नेहरू स्टेडियम, मल्हार आश्रम, चिमन बाग आदि कुछ ही खेल के मैदान थे। आज ये मैदान बदहाल क्यों है? स्टेडियम खेल का स्टेडियम न होकर के अन्य चीज़ों के उपयोग में आ रहा है। चिमन बाग अतिक्रमण की चपेट में है, योजना बन रही है बेचने की। मल्हार आश्रम मध्य प्रदेश सीएम राइज स्कूल के नाम पर वो मैदान नष्ट हो रहा है। हालात ये हैं कि आईडीए ने जो योजना बनाई थी सुपर कॉरिडोर में नया स्टेडियम बनाने की, वह योजना समाप्त कर दी गई। तो कौन सा खेल का मैदान आपने इतने सालों में बनाया? और मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई है, वो बता दे कि कितने खिलाड़ियों को खेल के कोटे से राज्य और केंद्र सरकार और विभिन्न कंपनियों ने नौकरी दी है। कितने खेल के मैदान मध्य प्रदेश में बनाए गए। हालात तो यह है कि खेल के संगठनों पर परिवारवाद हावी हो गया है। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। अरुण जेटली का सुपुत्र दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनता है और गौतम गंभीर जो खिलाड़ी हैं, भाजपा के सांसद हैं, आरोप लगाते हैं। और मैं वहीं की क्या बात करूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने पुत्र को संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन में पर्दे के पीछे से अध्यक्ष बनवा देते हैं। अरे खेल के संगठनों पर भी भाजपा परिवारवाद के साथ चल रही है। अटल खेल संकुल पर किसका कब्जा है? ओलंपिक संघ में कितने खेल होते हैं? रमेश मेंदोला जी से पूछोगे तो जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह देंगे बाद में बताता हूं। वह है मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीर रंजन नेगी जैसा खिलाड़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था, हॉकी का खिलाड़ी, जिसके नाम पर चक दे इंडिया पिक्चर बनी। उसे मजबूरन इंदौर में प्रकाश हॉकी क्लब के मैदान की दुर्दशा देखते हुए फुटपाथ पर हॉकी खिलाना पड़ता है। और जब दुर्दशा से द्रवित हो जाते हैं तो वो इंदौर से भोपाल तक की पद यात्रा की धोष देते हैं। ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर कैलाश विजयवर्गीय राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, मऊ की जनता के दिल को जीतने के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड की मांग करते देने की उनकी ही केंद्र में सरकार है। क्या हो गया कैलाश जी? 10 साल हो गए, कब मिलेगा अवार्ड? कुल मिलाकर के
खिलाड़ियों के संरक्षण के नाम पर, खेल के मैदान के नाम पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, इंदौर में, देश में क्या हुआ आप लोगों के सामने है। वीर बहादुर का पट्टा हूं इंदौर वाले। अमिताभ बच्चन ने डान पिक्चर में जब ये डायलॉग मारा और लठ घुमाया तो हाल तालियों से गड़गड़ाहट में गूंज उठा और लोगों को पता था कि इंदौर देसी खेल के नाम पर भी ख्याति प्राप्त है। आज पहलवानों की हालत क्या है? अखाड़े नहीं है, अखाड़े हैं तो खुराक नहीं है और जीवन यापन के लिए सुरक्षा की कोई नौकरी नहीं है। वो किसी रमेश मेंदोला के बॉडीगार्ड बन जाते हैं या नगर निगम में बॉक्सर गैंग बना करके उन्हें मास्टर पर नौकरी पर रखा जाता है, लेकिन तनख्वाह किसी अन्य मद से दी जाती है। जब इसकी मांग उठती है तो उन्हें भी मनीष सिंह को हटाना पड़ता है। ये गलत भर्ती हुई। खेल सुरक्षित नहीं, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं और खेल के मैदान नहीं। ये मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ खिलाड़ी भी बर्बाद हो गए, खेल के मैदान भी खत्म हो गए और रोजगार के अवसर भी समाप्त हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि नेहरू स्टेडियम को हाईटेक स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन घोषणा भी नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको? आप तो चले जाएं, हमने नेहरू स्टेडियम के दुरुपयोग पर कांग्रेस के ही नेता सुरेश सेठ हाथी लेकर के पहुंच गए थे विरोध करने। राजनीति में कहना और करना बहुत अलग विषय होता है। भाजपा केवल और केवल राजनीति करती है, खेल को खेल नहीं रहने देती, इसलिए स्टेडियम बर्बाद हो चुका है और जो जिमखाना है वहां पर सिफारिश के आधार पर खिलाड़ियों और बच्चों को खिलाया जाता है। आपको लगता है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जिस प्रकार से चुनाव के लिए वहाँ लगाते इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ताकि बच्चों का भविष्य जो है आज खेल के पीछे हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं अगली किस्त में लता मंगेशकर के नाम के दुरुपयोग से लेकर के और इसी सांस्कृतिक के नाम पर क्या क्या इंदौर में हो रहा है उस पर सविस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। मैं हर पहलू पे आऊँगा, हर अलग अलग पहलू पर जानकारियाँ दूंगा।